गुड मॉर्निंग। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये भी हमारा चैप्टर नंबर 1 है। जो चैप्टर नंबर 1 में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली इसको हम मोलैरिटी बोलते हैं। ये चैप्टर नंबर 1 में भी है और हमारे पास जो +2 क्लास में जो चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशंस हैं, वहां पर भी हमें इसका काम आएगा, मोलैरिटी का। तो मोलैरिटी बेसिकली होता क्या है? मोलैरिटी आपने भी वर्ड सुने होंगे, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी। ये सब होता क्या है? ये सब एक्चुअल में ये सॉल्यूट की, जो भी सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको एक्सप्रेस करने के मेथड है। सॉल्यूट कंसंट्रेशन एक्सप्रेसिंग मेथड्स, यानी कि सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट के अंदर कितना प्रेजेंट है, ये हमें बताता है। मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी या फिर मोल फ्रैक्शन के बताता है हमें। तो सबसे पहला इसमें जो है हमारे पास वो है मोलैरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोलैरिटी, इसको हम अपने जो केमिस्ट्री लैब्स हैं, केमिस्ट्री लैब में हम रेडली यूज करते हैं मोलैरिटी को। बिकॉज हम जितने भी सॉल्यूशंस बनाते हैं, जब हम टाइट्रेशंस करते हैं तो हम उसके जो सॉल्यूशंस बनाते हैं वो अकॉर्डिंग टू मोलैरिटी ही हम लोग वो सॉल्यूशंस की प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले मोलैरिटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि मोलैरिटी होता क्या है। मोलैरिटी पढ़ने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक्स बता दूं मैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशंस के बारे में मैं बताऊंगा तुम्हें। सॉल्यूशंस के अंदर दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है सॉल्यूट, जिस चीज को हम ऐड करते हैं, और एक होता है सॉल्वेंट, जिसमें हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं। तो जो सॉल्यूट है, बेसिकली सॉल्यूट तो हमारे पास हो गया, लेट इट बी, जैसे शुगर या NaCl, कुछ भी हम लोग कह सकते हैं। जो भी हम लोग ऐड कर रहे हैं वाटर के अंदर, वाटर अगर हमारे पास एक सॉल्वेंट है तो सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने शुगर लेट किया, एक सॉल्यूशन हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक बिकर है और उस बिकर के अंदर हमने वाटर कंसीडर किया है, पानी कंसीडर किया है, और उस पानी के अंदर हम लोगों ने ऐड क्या किया है? ऐड किया हमने शुगर। हमने शुगर ऐड किया उसके अंदर। तो जो शुगर है, शुगर इज सॉल्यूट, और जो वाटर है, वाटर इज सॉल्वेंट। जनरली ना हम केमिस्ट्री के अंदर जब भी हम लोग लिखते हैं तो सोल्यूट को हम लोग बी से डिनोट करते हैं और सॉल्वेंट को हम ए से डिनोट करते हैं। ये जनरल साइन कन्वेंशंस हैं हमारी, जो एनसीईआरटी हमें देती है। तो सोल्यूट को आपने बी से डिनोट करना है और सॉल्वेंट को आपने ए से डिनोट करना है। ओवरऑल जो सोल्यूशन होगा दैट विल बी A+B। A+B यानी कि सॉल्यूशन, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन बन गया हमारे पास। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर ही सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होती है। यहां पर हम बात करेंगे बाइनरी सॉल्यूशंस की। जनरली बाइनरी सॉल्यूशंस के अंदर एक सॉल्यूट होता है और एक ही सॉल्वेंट होता है। हम यहाँ पर एक से ज्यादा सॉल्यूट की बात नहीं कर रहे, बाकी होते हैं सॉल्यूशंस जिनके अंदर एक सॉल्यूट से ज्यादा सॉल्यूट होते हैं। दो सॉल्यूट भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास सॉल्यूशंस अलग अलग तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, मैंने सबसे पहले बताया तुम्हें सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस के अंदर दो चीजें, सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। अब कुछ जनरल कन्वेंशन हैं जिनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। जैसे हमारे पास, अगर मैं सॉल्यूट की बात कर रहा हूँ, सॉल्यूट इज बी, तो अगर मैं कहीं पर भी टर्म WB यूज करूंगा, ठीक है, याद रखना आप लोग, WB यूज करूंगा तो WB से मेरा मतलब होगा गिवन, गिवन जो हमें गिवन होगा, गिवन मास या वेट ऑफ सॉल्यूट। गिवन वेट होगा जो सॉल्यूट का, वो हमारे पास होगा WB। गिवन वेट होगा, जो भी हमारे पास गिवन होगा वो W होगा। W मतलब गिवन। जैसे आपको मैंने कह दिया, मैंने आपको 5 ग्राम शुगर दी, या मैंने आपको 5 ग्राम नमक दिया, 5 ग्राम NaCl दिया, तो वट इज 5 ग्राम? 5 ग्राम क्या है? 5 ग्राम WB है। ठीक है, या सॉल्यूशन क्वेश्चन के अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर पूछा गया होगा या लिखा गया होगा ये पर्टिकुलरली। जब भी मैं MB लिखूंगा, MB मेरे को रिप्रेजेंट करेगा, MB रिप्रेजेंट करेगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट को। MB रिप्रेजेंट करेगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट को। तो WB रिप्रेजेंट करता है गिवन मास ऑफ सोल्यूट को, MB रिप्रेजेंट करता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इसके बाद हमारे पास है WA। WA अब मैं A की टर्म्स में लेके जा रहा हूं। WA क्या हो गया? A मतलब सॉल्वेंट, तो ये क्या हो गया? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। और एक हमारे पास हो गया MA। MA किसके बराबर हो गया? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब हमारे पास हो गया Na, स्मॉल Na लिखेंगे, अगर स्मॉल n लिखेंगे तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा? ये होगा नंबर ऑफ मोल्स। किसके नंबर ऑफ मोल्स हम लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स किसके लिखेंगे? A का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे सॉल्वेंट के। और नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के किसके बराबर होते हैं जनरली? जनरली वो किसके बराबर होते हैं? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। जो भी हमारे पास गिवन मास होगा सॉल्वेंट का,
और उसको डिवाइड करेंगे हम लोग, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट को हम डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से। तो गिवन मास को जब हम मोलर मास से डिवाइड करेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, WB अपॉन MB। तो एन सॉरी WA अपॉन MA, WA अपॉन MA, बिकॉज हम लोग मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स जो है वो सॉल्वेंट के ले रहे हैं, तो ऊपर भी हमें सॉल्वेंट लेना है, नीचे भी हमें सॉल्वेंट लेना है। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली हमारे पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। बी किसके बराबर, क्या बात है बी के बारे में, नंबर ऑफ मोल्स हम किसके लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स हम लोग लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर हो जाएंगे, WB अपॉन MB, यानी कि गिवन मास, किसका गिवन मास होगा, अब गिवन मास ऊपर हम लोग लेंगे सोल्यूट का और डिवाइड करेंगे उसको मोलर मास से। तो मोलर मास किसका होगा, मोलर मास भी होगा सोल्यूट का। तो गिवन मास भी सोल्यूट का, मोलर मास भी सोल्यूट का, ऊपर गिवन मास सॉल्वेंट का, मोलर मास भी सॉल्वेंट का। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको डिफाइन करना होता है। अब हम जो हमारा वॉल्यूम है किसी भी सॉल्यूशन का, अगर हम किसी को वॉल्यूम के अंदर कंसीडर कर रहे हैं सॉल्यूशन को, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस को कैसे लेंगे। जनरली ना हम लोग जब भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं तो हम लोग उसको लीटर्स के अंदर लेते हैं। जनरली वो लीटर्स के अंदर होता है, बट वो ml के अंदर भी हो सकता है। उसको हम लोग क्या लेते हैं, V यानी कि वॉल्यूम। जनरली हम लोग जब भी सॉल्यूशंस के अंदर इसको पुटअप करेंगे, जनरली इसको हम लोग लीटर्स के अंदर ही लेते हैं, इन लीटर्स। बट अगर बाय चांस हमें ml के अंदर गिवन हो, इफ गिवन इन ml, तो आपको क्या करना है, तो आपको जो वॉल्यूम गिवन है ml में उसको आपने 1000 से डिवाइड कर देना है, तो ये हमारे पास लीटर्स के अंदर आ जाएगा। तो ये हमारी साइन कन्वेंशन है कि हमें वॉल्यूम को हमेशा लीटर्स के अंदर ही कंसीडर करना है। तो ये आप लोगों ने सबसे पहले ये चीजें समझनी है मोलैरिटी समझने से पहले, कि सबसे पहले सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट जिसको ऐड करते हैं, सॉल्वेंट क्या होता है जिसमें ऐड करते हैं, WB गिवन मास है सॉल्यूट का, MB मोलर मास है सॉल्यूट का, WA गिवन मास है सॉल्वेंट का, MA मोलर मास है सॉल्वेंट का, NB नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के जिनको आप सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो। तो अब व्हाट इज मोलैरिटी, अब मोलैरिटी के ऊपर आते हैं जी हम लोग। मोलैरिटी क्या होती है, अब मोलैरिटी के लिए आपको क्या करना है, मोलैरिटी के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स, किसके नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए सॉल्यूट के, और उसको आप डिसॉल्व करोगे, डिसॉल्व करोगे किसमें, वॉल्यूम में। वॉल्यूम किसका चाहिए आपको, वॉल्यूम होना चाहिए किसका, वॉल्यूम होना चाहिए सॉल्यूशन का। और वॉल्यूम सॉल्यूशन का किसमें लोगे आप, लीटर्स में लोगे हमेशा आप। तो मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ मोल्स को अगर मैं ओपन करूं, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, सॉल्यूट के, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट WB डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 1000 से क्यों किया, डिवाइड किया वॉल्यूम को, अगर वॉल्यूम ml में गिवन हो। अगर यहाँ ml की जगह लीटर में गिवन हो तो इस 1000 की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे पास मोलैरिटी का एक, जो हमारे पास मोलैरिटी का एक्सप्रेशन है वो हमारे पास है। इसके जो यूनिट्स होते हैं मोलैरिटी के, वो यूनिट्स क्या होते हैं मोलैरिटी के, मोलैरिटी को हम मोल पर लीटर के अंदर भी कंसीडर करते हैं, और मोलैरिटी को हम मोलर के फॉर्म में भी कंसीडर करते हैं, या मोलैरिटी को हम कैपिटल M लिख देते हैं, तब भी हमारा जो है वो करेक्ट है वे एक्सप्रेस करने का। तो मोलैरिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों को इसके यूनिट्स का खास ध्यान रखना होता है। मोलैरिटी के लिए मोल पर लीटर, मोलर और कैपिटल M हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये चीज याद होनी चाहिए। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं, लाइक हमारे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है हमने, मोलैरिटी ऑफ 40 ग्राम HNO3 प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। एक जनरल सा क्वेश्चन है हमारे पास मोलैरिटी को कैलकुलेट करने का। हमने मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है 40 ग्राम HNO3 की, जिसको कि 200 ml सॉल्यूशन के अंदर डिप किया गया है, ऐड किया गया है। तो सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए, आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट पहचानने हैं। सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। जनरली जब कोई सॉल्वेंट ना दिया हो तो एक्वस ही होता है, वरना हमें जनरली एक्वस गिवन होगा। HNO3 इन एक्वस आप यहाँ पे लिख सकते हो, एक्वस भी लिख दो चाहे तो सही है।
सोल्यूट यहाँ पर HNO3 है और सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर है, और सॉल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम है वो गिवन है, वॉल्यूम सॉल्यूशन का वो आपके पास गिवन है, वॉल्यूम का जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो हमारे पास 200 ml है। HNO3 कितना गिवन है, WB यानी कि गिवन मास कितना है, 40 ग्राम गिवन है। मोलर मास HNO3 का आप कैलकुलेट कर सकते हो 1 + 14 + 48 यानी कि 63। तो हम लोगों ने मोलैरिटी लगानी है, मोलैरिटी इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। तो मोलैरिटी इक्वेशन के लिए आपको क्या करना है, मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट 40 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट 63 मल्टीप्लाई बाय 1000। क्यों किया, क्योंकि वॉल्यूम हमें ml में गिवन है और ml में कितना है 200 ml। इसको आपने सॉल्व करना है। ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास ये 5 से और 4 5 20 200 डिवाइडेड बाय 63, ये हमारे पास आएगा, अगर मैं इसको पूरा कैलकुलेट करूं तो ये आएगा 3.17। तो ये आएगा 3.17, इसके यूनिट्स हो जाएंगे कैपिटल M। तो ये हमारे पास इसकी मोलैरिटी आएगी। मोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोलैरिटी को आपने बहुत अच्छे से करना है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये हमने बेसिक्स किए मोलैरिटी के जो हम लोगों ने करे हैं अभी, ये बिल्कुल बेसिक्स था जो मोलैरिटी का हमने किया, आपने मोलैरिटी को बहुत अच्छे से करना है। थैंक यू।